तो अब हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम की। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हमने इक्विलिब्रियम कर्व ड्रॉ करा था और किस तरीके से हमारी ड्राइविंग फोर्स मिल रही थी और किस तरीके से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा था। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ रहा था एक्स वाई डायग्राम पे और टेम्परेचर किस डायरेक्शन में हमारा बढ़ रहा था और सेपरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था। और लास्ट वीडियो में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि ये जो हम बात कर रहे हैं, ये अभी जो हम इक्विलिब्रियम कर्व की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं केवल जब हमारा अल्फ़ा ग्रेटर देन, ये जब हमारा अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अभी हम अल्फ़ा स्मॉलर देन 1 की बात नहीं कर रहे हैं, खाली हम अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 की बात करी थी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम। तो आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम। अब प्रेशर का इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम पे पढ़ने से पहले हम एक बार ये सोचते हैं कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो किसी भी जो कंपोनेंट होगा या बाइनरी मिक्सचर होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले देखो, मान लो वाटर ही है, अगर हम उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, ये देखो, ये मान लो ये हमारा एक कंटेनर है। ठीक है, अब इसमें हमारी कोई मिक्सचर रखा हुआ है। ठीक है, इसमें हमारा कोई मिक्सचर रखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, तो उस पे उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जाहिर सी बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और फिर ड्राइविंग फोर्स क्या होगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो देर से रीच होगा हमको, और जो ड्राइविंग फोर्स होगी वो क्या होगी, ड्राइविंग फोर्स हमारी कम होती हुई चली जाएगी जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे। तो अभी देखो, सबसे पहले हमारा ये वाला प्रेशर पे ऑपरेट कर रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने प्रेशर को इंक्रीज करा तो हमारी ड्राइविंग फोर्स अपने आप ही पता लगती चली जाएगी। देखिए किस तरीके से कम हो रही है ड्राइविंग फोर्स। और फिर हमने और प्रेशर बढ़ाया तो हमारी ड्राइविंग फोर्स और कम हो गई। ठीक है, ठीक है, तो ये हम पता कैसे करेंगे, कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए देखता हूँ। ठीक है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए मैं देख रहा हूँ। ठीक है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए मैं देख रहा हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, YA और ये हो जाएगा XA। अब इसी पॉइंट के लिए, इस ई पॉइंट के लिए यहाँ पे हमारा देखो ड्राइविंग फोर्स कम हो गई, ड्राइविंग फोर्स कम हो गई। ठीक है, इसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। और अब और देखें, प्रेशर इंक्रीज करा तो ड्राइविंग फोर्स और कम हो गई, ड्राइविंग फोर्स और कम हो गई। शुरू में ड्राइविंग फोर्स इतनी थी। ठीक है, उसके बाद हमारी ड्राइविंग फोर्स कम हो गई, उसके बाद ड्राइविंग फोर्स और कम हो गई। तो अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो हमारा सेपरेशन जो है वो भी इफेक्ट कर रहा है, और सेपरेशन क्या हो रहा है हमारा, वो कम हो रहा है। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स हमारी कम हो रही है। ठीक है, तो इतनी चीज़ हमने देखी। अब हम आगे देखेंगे कि अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ये देखिए, इफ़ प्रेशर इंक्रीजेस अनडिज़ायरेबल कंडीशन फॉर डिस्टिलेशन। अगर हमारा प्रेशर बढ़ रहा है तो ये डिस्टिलेशन के लिए अनडिज़ायरेबल कंडीशन हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारी ड्राइविंग फोर्स कम होती रहती है तो हमारा सेपरेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स डिक्रीजेस, बात कर चुके हैं।
नंबर ऑफ टाई लाइन्स इंक्रीजेस। अब जो टाई लाइन्स हैं, नंबर ऑफ टाई लाइन्स क्या करेंगी, वो इंक्रीज कर जाएंगी। और जब नंबर ऑफ टाई लाइन्स हमारी इनफाइनाइट होती हैं तो सेपरेशन हमारा मिनिमम होता है। ठीक है, ठीक है। और जो हमारी रिलेटिव वोलेटिलिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। जैसा कि हमने देखा था कि जब हमारी रिलेटिव वोलेटिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है, जैसे जैसे हमारी रिलेटिव वोलेटिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे हमारा सेपरेशन भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ है अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तब। ये देखो, हमने सबसे पहले, ये हमारा प्रेशर था इनिशियली। सबसे पहले प्रेशर हमारा क्या था, हमारा प्रेशर था ये इनिशियली। उसके बाद हमने क्या करा, प्रेशर बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद हमने और प्रेशर बढ़ाया। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा P3 P4। अब अगर हम देखें तो प्रेशर किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, प्रेशर हमारा बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा प्रेशर बढ़ रहा है। और हमारी वोलेटिलिटी किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, वोलेटिलिटी हमारी बढ़ रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अल्फा 1 की वैल्यू जो होगी वो सबसे बड़ी होगी, क्योंकि जो हमारा अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स है वो सबसे ज़्यादा किस में है, P1 के प्रेशर पे। ठीक है, तो इस वजह से वोलेटिलिटी हमारी इस साइड बढ़ेगी और हमारा प्रेशर इस साइड बढ़ रहा है। तो अगर हम कहें कि क्या हो रहा है, तो देखो हमारा जो P4 is greater than P3 is greater than P2 is greater than P1। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि प्रेशर हमारा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। और वोलेटिलिटी क्या हो रही है हमारी, वोलेटिलिटी हमारी अल्फा 1 is greater than अल्फा 2 is greater than अल्फा 3 is greater than अल्फा 4। ठीक है, वोलेटिलिटी हमारी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो यही चीज़ ही हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमको ये चीज़ देखनी है कि हमारे सेपरेशन के टाइम पे क्या प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो सेपरेशन कैसा हो रहा है, और जब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तब सेपरेशन कैसा हो रहा है, जब वोलेटिलिटी हमारी बढ़ रही है तब सेपरेशन हमारा कैसा है, जब वोलेटिलिटी हमारी कम हो रही है रिलेटिव वोलेटिलिटी, तो हमारा सेपरेशन